कुमार। मैं आपके लिए लेके आया हूँ रक्त संबंधित जो ये रीजनिंग का टॉपिक है, और आज हम इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। और मैं आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मैथ स्टडी पॉइंट पर। दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। दीपक, डी से दीपक हो गया। दीपक के एक भाई का नाम क्या है? आदित्य। दीपक का ये भाई हो गया, आदित्य नाम है उसका। दीपक कुलदीप का बेटा है। जो दीपक है वो किसका बेटा है? कुलदीप का। कुलदीप का के हो गया का बेटा है। बंटी कुलदीप के पिता है। जो बंटी है वो कुलदीप के पिता है। बंटी कुलदीप के पिता है। आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है? अब इसने बोला है कि इन दोनों का क्या संबंधित है। अब इसने बोला आदित्य बंटी से, यानी कि जो आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है। तो आपको पता है बंटी का कौन है? ये आदित्य पोता। क्या है? पोता। क्योंकि ये दोनों भाई हैं। ये पिता हो गई, तो पिता के पिता क्या हो गए? दादा हो गए। क्लियर है? क्या हो गया आपका? पोता। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं। दीपक और आदित्य दो भाई हैं और उनके पिता का नाम है कुलदीप। उनके पिता का क्या नाम है? कुलदीप। और कुलदीप के पिता का क्या नाम है? बंटी। बंटी। अब इन्होंने बोला है कि आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है। जो कि बोला है आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है, यानी पोते का है। क्लियर है? यदि ए बी की माँ है, इसमें बोला है यदि ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो के दादी नानी कौन है? इनकी दादी नानी कौन है? ये पूछा है। तो अब ए बी की माँ है, यानी ए ले लिया आपने, ए बी की माँ है, तो क्या हो गया? ए जो है, यानी कि ए जो है बी की माँ है, इसकी माँ ए हो गई, यानी बी की माँ क्या हो गई? ए हो गई। ए का पुत्र है सी, यानी ए का जो पुत्र है, ए का जो पुत्र है वो क्या कौन है? यानी कि सी। ए का जो पुत्र है वो कौन है? सी। ए का पुत्र सी है, तो ये प्लस ले लिया आपने। क्लियर है? ए का पुत्र सी है। डी ई का भाई है। जो डी है वो ई का भाई है। डी ई का भाई है। डी ई का भाई है। ई बी की पुत्री है। ई जो है बी की पुत्री है, यानी कि इसकी ई जो है किसकी पुत्री है? तो यानी ये नेगेटिव हो गया। बी की क्या हो गई है? पुत्री हो गई। क्लियर है? बी की पुत्री ई हो गई, यानी ई बी की पुत्री है। तो के दादी नानी कौन है? तो के दादी नानी कौन है? अब ये बात आपकी समझ में आई होगी, क्योंकि ये तो माँ हो गई, ये जो है ये तो माँ हो गई, ये माँ हो गई। क्लियर है? जब ये माँ हो गई, अब इसने बोला कि इसका बी की माँ ये है और इसका ये पुत्र है, तो ये क्या हो गई? भाई हो गई या भाई बहन हो गई, क्योंकि ये तो दे नहीं रखा है कि बहन है या भाई है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसने क्या बोला है? बी की, अब इसकी ये लड़की है, इसकी ये है, अब इसकी औलाद है कौन? ये ई। तो ई का जो है, अब दादी नानी कौन है? ए। दादी नानी कौन है? या तो दादी होगी या नानी होगी, वो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ए रहेगा। आया होगा समझ में? अब ए और ई का संबंध क्या है? या तो वो दादी होगी या नानी होगी, ये ही पूछा है इसमें। क्लियर है? मुझे आशा है समझ में आया होगा।
MP का, यानी कि MP का पुत्र है, M जो है MP का पुत्र है, M जो है ये पुत्र हो गया, पुत्र के लिए प्लस लगाते हैं हम, MP का पुत्र है, Q पौत्री है O की, Q जो है O की पुत्री है, ये नेगेटिव हो गया, O की पुत्री हो गई, पुत्री है, जो P का पति है, जो इन दोनों का बीच का क्या रिलेशन है, पति पत्नी का, जो P का पति है, तो बताइए कि M का, यानी कि M का इसका O से, यानी कि इससे M का O से क्या संबंध है। जब आपको पता है ये पुत्र, ये जब आपस में P और O पति पत्नी है, O की पुत्री है Q, P का पुत्र M है, तो जब इन दोनों का रिलेशन आपस में पति पत्नी का है, तो M जो होगा वो क्या होगा, O का पुत्र होगा। क्लियर है? M जो होगा वो O का क्या होगा, पुत्र होगा। आया होगा समझ में? मैं दोबारा बताता हूं, इसमें बोल रखा है कि M P का पति है, यानी M P का पुत्र है, यानी कि M का पिता कौन हो गई, P हो गए, और Q की माता कौन हो गई, यानी कि इस Q की माता कौन हो गई, O हो गई। लेकिन ये आपस में, यानी कि P और O आपस में पति पत्नी का रिश्ता है इन दोनों के बीच में, तो जब ये पुत्र हुआ तो ये भाई बहन हो गए। अब इसमें बोला है कि M का O से क्या संबंध है, तो भाई O से संबंध ये है कि O का ये पुत्र है। क्लियर है? मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। तो क्या हुआ, इसमें पुत्र हो गया। क्लियर है? अगला सवाल, A और B भाई हैं, A और B क्या है, भाई हैं। E पुत्री है F की, F पत्नी है B की, तो E का A से क्या संबंध है। क्लियर है? ये 2010 में आया हुआ है। अब A और B, सबसे पहले क्या करते हैं, यानी कि A और B, ये इनका आपस का A और B का भाई है, A और B भाई है। इसमें हो रहा है E पुत्री है F की, जो E है, E जो है पुत्री है किसकी, F की। जब E जो है F की पुत्री है, F पत्नी है B की, तो इन दोनों का आपस का रिलेशन क्या हो गया, पति पत्नी का हो गया। क्लियर है? पति पत्नी का हो गया, F पत्नी है B की, तो ये भी माइनस हो गया। क्लियर है? अब इसमें बोला तो E का A से क्या संबंध है, यानी कि इसका संबंध A से क्या है। तो A आपको पता है कि जब ये भाई बहन है तो इसका A का संबंध हो गया E से, क्या हो गया, भतीजी का। क्यों कि जब इसकी घरवाली F है और इसकी पुत्री E है। आई होगी बात समझ में? भाई ये A और B आपस में भाई है, उसकी पत्नी कौन है, B की पत्नी कौन है, F है, और F की पुत्री कौन है, E है। तो A से क्या संबंध है E का, भतीजी का। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, भतीजी। क्लियर है? मुझे आशा है समझ में आया होगा। अगला सवाल, एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है, यानी कि गीता कहती है, एक कोई महिला है, गीता एक महिला की तरफ संकेत करती है, यानी इसकी तरफ संकेत करती है। गीता जो है एक महिला की ओर संकेत करती है, संकेत करते हुए कहती है, वह मेरी दादी, यानी स्वयं गीता कौन हो गई, यानी कि मान लो
कि मैं गीता हो गया, मानो इस चीज को, मैं गीता हो गया, मेरी दादी यानी कि मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है, संतान की बेटी है यानी एकमात्र संतान। तो मेरी दादी हो गई, दादी की कोई संतान है, उसकी मात्र एकमात्र बेटी हो गई, बेटी है। महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है, तो ये तो आपको पता चल गया होगा, ये तो आपको पता चल गया होगा कि जब दादी की बात चल रही है और जब गीता बोल रही है कि मेरी दादी, तो उसकी भी दादी हुई और उसके एकमात्र पुत्र की एक बेटी हुई, तो वो भी उसकी भी दादी हुई। तो आपस में दोनों का रिलेशन क्या हुआ, बहन बहन का। ये तो बात समझ में आई होगी। अब मैं इसको इस पे बता देता हूं। जैसे आपको ये तो पता है कि गीता हो गई, अब गीता गीता कहती है महिला की ओर संकेत करते हुए, में इसकी तरफ संकेत कर रही है कि इसकी कोई भी एक संतान है, क्या होगा, एक, इसने बोला है कि गीता कहती है महिला की ओर संकेत करते हुए कि महिला की, इस महिला की कोई संतान है, यानी एक ही संतान है। ये नहीं बोला है कि लड़की हो, लड़की है, लड़का, कोई भी हो, एक ही संतान है। उस संतान की एकमात्र, यानी इस संतान की क्या हो गई, एकमात्र बेटी हो गई। आ रही होगी बात समझ में। गीता संकेत करते हुए कहती है कि मेरी दादी की एक संतान है जो कि उसकी एक बेटी है, जो कि उसकी एक बेटी है। अब इसमें बोला है कि महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है। अब ये महिला जो है, ये महिला और इस गीता से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको ये तो पता चल गया होगा। महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है ये तो पता चल गया होगा। ये क्या हो गई, बहन हो गई। क्लियर है, क्या हो गई, ये गीता की बहन हो गई। यहां तक बात समझ में आई होगी। मैं दोबारा बताता हूं। एक महिला की ओर संकेत, मानो मैं किसी की ओर संकेत करता हूं, मैंने किसी की ओर संकेत किया कि भाई ये मेरी दादी, और दादी के एक संतान है, दादी के क्या एक संतान है। जब दादी के संतान है, उसकी एक बेटी है, उसकी बेटी कौन हुई, मैं स्वयं हुई। जब बेटी है तो अब मैं, महिला की भी स्वयं वो ही मेरी दादी है, महिला भी दादी है मेरी और वो भी है, तो क्या हो गया, उसका रिलेशन हो गया, यानी कि बहन बहन का। क्लियर है। और अगर ये कंसेप्ट आपकी समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं।